मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर ये दुनिया कुछ नहीं है, हुकूमत को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर ले। आ गए मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में, मखदूम की बारगाह में आ गए। कहाँ सिमना का तख्त, यहाँ तो बादशाहत के लिए आदमी अपने बेटे को कत्ल कर देता है, बादशाहत के लिए अपने भाई को ज़बह कर देता है। कुछ रहे ना रहे बादशाहत रहे, लेकिन उस जवान की सोच पे कुर्बान जाए। 18 साल जवान है, बादशाहत को ठोकर मार दी और फकीरी इख्तियार करके चले आए। उनसे पूछें कि वो बादशाहत क्या थी, ये बादशाहत क्या ही, क्या क्या रही, ये सौदा कैसा रहा। बादशाहत छोड़ दी, फकीरी इख्तियार की, अल्लाह ने वो बादशाहत दे दी। पहले तो वहां 5-10 लोग सिपाही जो रहते थे, वो सिपाही भी अंदर से दुश्मन, ये हटें, पैसा दिया तो वाह वाह, नहीं दिया तो बस दुश्मन। लेकिन वो बादशाहत के 500 साल गुजर गए, लाखों फकीर दरवाजे पे पड़े रहते हैं, लाखों फकीर दरवाजे पे पड़े रहते हैं। पहले बादशाह जब तक जिंदा रहता है, तख्त पे बैठा रहता है, 10, 20, 50 गुलाम सामने रहते हैं। लेकिन वो बादशाह जो फकीरी में अल्लाह ने अता की, अभी 500 साल से कब्र में पड़े हुए हैं और उनके आस्थाने पे लाखों फकीर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हजारों पूर्ण सदा मजबूत आदमी वो वहां खड़ा है, सेहत की भीख मांग रहा है। ये वो बादशाहत है, बंदा मर भी जाए तो बादशाहत कायम रहे। ये बादशाहत मिलती है कब? दुनिया की बादशाहत को छोड़ने के बाद मिलती है, लज्जतों को मिटाने के बाद मिलती है। वो तख्तो ताज को ठोकर मार देने के बाद सीना जब रोशन होता है, फिर रोशन ज़मीरी आती है, उसके बाद बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है कि अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटा उनकी कब्रों पे हाजिरी देकर फातिहा पढ़ता है, चादरें चढ़ाता है। जो बादशाह है उनकी कब्र पे छिपकली है, चूंटी है, वहां पे साहब चमगादड़ है, लेकिन अल्लाह वालों की कब्रों पे गुलाब है, वहां चादर है, वहां ऊद है, वहां कस्तूरी है। जाके देख अजमेर में, बरेली में, बगदाद में और महबूब इलाही के आस्थाने पे 24 घंटे नूर की बारिश होती है, गुलाब चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती है। कोई नहीं बोलता हुमायूं की कब्र पे जाना है, अकबर की कब्र पे जाना है, सब महबूब इलाही की कब्र पे जाना चाहता है। क्योंकि जो दुनिया की हुकूमत चाहिए, मरने के बाद वहां चमगादड़ रहता है, और जिसको दुनिया की सल्तनत नहीं, फकीरी चाहिए, वह मर भी जाए तो कयामत तक उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, चादर। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. अब सादगी सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, नेक बने। दुनिया वालों को नहीं देखना, अल्लाह को देखना है, अल्लाह के रसूल को देखना है। मेरा खुदा खुश रहे, मेरे रसूल खुश रहे, सारी दुनिया नाराज हो मगर अल्लाह नाराज ना हो। यह सोच अगर बुलंद हो गई तो अल्लाह सबके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। अगर आपने सबको खुश करना चाहा, अल्लाह को खुश नाराज कर दिया, तो अल्लाह ताला सबके दिल में आपके ताल्लुक से नफरत डाल देगा। जिस तरह आजकल हमारा हाल है, अल्लाह नाराज हो मगर शादी में धमाल मचे ताकि बीवी बच्चे समाज के लोग खुश रहें, खुश नहीं रहते, वहां से टेंशन जन्म लेता है, सबके दिल में नफरतें पैदा हो जाती। सादगी, सच्चाई, दीनदारी, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, नॉवेल छोड़ दीजिए, खातून मशरिक का नॉवेल मत पढ़िए, अखबारात का नॉवेल मत पढ़िए, कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ेंगे जीने का हौसला मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे जीने की उमंग मिलेगी, कुरान पढ़ेंगे जिंदगी से निराश नहीं, बल्कि जिंदगी को आप बोलेंगे अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। तो इस दुनिया में इतनी नेकी करेंगे कि मरने के बाद खरबों साल के लिए जन्नत तैयार हो जाए। यह सोच बुलंद होगी कब? जब कुरान पढ़ेंगे। सोच बुलंद होगी कब? जब अल्लाह के रसूल की बात को पढ़ेंगे। मैं अपनी टॉपिक में उसी बात को लाया हूं, मैं कुरान की 5 आयतों को पढ़ता हूं। हमारी सोच क्या है और मेरा कुरान क्या कहता है, मेरा रब क्या कहता है, बस इसी को मैं बताना चाहता हूं। उसी को बताने के लिए मैंने 1 घंटे की यह तमहीद मैंने बांधी है, और उस तमहीद को मैं आखिर में इस तमहीद का इख्तिताम मैं करता हूं।